हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैटिनम, सीरियम, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। तो ये आगे बना दिया, अनलिमिटेड ईयर्स का, अनलिमिटेड ईयर्स का बना दिया। जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक वो कैलेंडर चलेगा। तब तक कौटिल्य आपका ही स्टूडेंट था? मेरा ही स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। और कौटिल्य और मेरा प्रोग्राम 2012 में 30 बार लिखना, 30 बार लिखना और 1 बार देखना बराबर होता है। जॉब जो इनकी जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा। और मुझे सिर्फ एक ही बात बोला कि मैं वहाँ से तुझे यहाँ ले आया, अब तू मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाएगा। हुक्कर का काम होता, अखबार बेचने का। वो मैंने शुरू किया। तो एक जगह है कोसली नाम की, तो वहाँ पे मैं दुकानों पे जा के अखबार डालता था। स्टूडेंट हूँ, मतलब सिर्फ सीख रहा हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ। प्रैक्टिस अब थोड़ा घर पे सोच के जाना पड़ेगा। एक टाइम आप होने जा रहे थे। मैंने है काफ़ी है, लेकिन नहीं मतलब बताओ ना, वो श्रीमती जी इंतजार कर रही है आखिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं चर्चित चेहरे के 35वें एपिसोड में। आज इस 35वें एपिसोड के अंदर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी, जो बेसिकली झज्जर से आते हैं। बाकी जिनके आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि 33 मार्क्स आए थे कभी, और 33 आज इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और साथ में 7 जो है नेशनल रिकॉर्ड्स भी हैं। ऐसी अनेकों उपाधियाँ इनके पास हैं। सभी के बारे में बातचीत करेंगे, इनकी जो है ना पूरी स्टोरी भी जानेंगे, और इन्हें कैलकुलेटर एक कहते हैं ना मेमोरी किंग और कैलकुलेटर किंग, ये सब की भी उपाधि इनके पास है। वो कैसे हैं वो भी जानेंगे। मिनटों में ही, सेकंडों में ही ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर देते हैं। किसी भी डेट का कोई भी डे बता देते हैं। तो वो सब हम आज है ना टेस्ट करेंगे, मेमोरी टेस्ट भी यहाँ पर करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी उपस्थित है। इन सभी को जैसे हमने शामिल किया है, इनके जो क्वेरीज रहेंगे वो भी, और आपके जो रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप भी कर ही सकते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि पूरा का पूरा आप ये वीडियो, ये पूरा का पूरा एपिसोड आप देखेंगे, और फिर आपके जो क्वेरीज रहेंगे उनका भी स्वागत है। बाकी डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर भाई, मुझे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पे इनवाइट करने के लिए। जी अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हम जहाँ बैठे हैं बाल फुलवारी स्कूल है, और बाल फुलवारी हमारा स्पॉन्सर है। साथ में BHD इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर आप रोज़गार प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पारस जी यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्क्रीन पर आपको नंबर और एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। बाकी सर, आपकी स्टोरी शुरू करते हैं शुरू से। कैसे ये मेमोरी किंग का आइडिया आया? बचपन में क्या इस तरह के इंटेलिजेंट हुआ करते थे आप या नहीं हुआ करते थे? अगर मैं सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा, 33% नंबर तभी आ रखे शायद। जब तक मैं गांव में था तो जो मेरे जैसा भुलक्कड़ कोई नहीं था। अच्छा। और मुझे तो मतलब भुलक्कड़ किंग बोलते थे उस टाइम पे। जो भी कुछ याद करता था भूल जाता था, और साथ ही मैथ्स का फोबिया था। मतलब ये दोनों के दोनों मेरे वीक पॉइंट थे। मैथ्स भी मेरा वीक था, मेमोरी भी मेरी वीक थी। अच्छा। और क्योंकि गाँव में था तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। लेकिन जब एक घटना ऐसी घटी, टर्निंग पॉइंट जब लाइफ में आया, तो फिर बाद में मैंने सोचा जब तक मैं अपने इन वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्या बात। और मैंने फिर मेमोरी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, वैदिक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और आज जहाँ मुझे भुलक्कड़ बोला जाता था, आज मुझे मेमोरी किंग बोला जाता है। और मैथ्स का जहाँ फोबिया था, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हाँ देखो, अभी तो पढ़ते खुलने शुरू हुई हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, रामानुजन कॉलेज का, इन सभी का नाम आया। अभी और भी बहुत कुछ आने बाकी है। अच्छा, कब पहला आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सर, मेरा जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वो बना था 2012 में। अच्छा, आज से लगभग 11 साल हो गए। आज से लगभग 11 साल। जी। अच्छा, ये किस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में बनाया, मेमोरी में ही है? जो पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, पहला बना था मेरा नेशनल रिकॉर्ड फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में, और जो पब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 2012 को हिंदुस्तान में। उसके बाद जो मेरा, उसी को मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में आगे कन्वर्ट कराया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वो हुआ मेरा 2013 में फैब में। अच्छा। फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन, फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में मैंने 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए थे। अच्छा। 1 मिनट 31 सेकेंड में, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई कर नहीं पाया।
तो अभी एक बार हमारे ऑडियंस को भी करके दिखा दो जल्दी जल्दी, कुछ हो जाए तो। क्यूब कैलकुलेशन के बारे में। हाँ। चलिए क्यूब की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी से वो क्यूब कैलकुलेट करने थे 1 से लेकर 100 तक, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 1 cube 1 2 8 3 27 4 64 5 1 2 5 6 2 1 6 7 3 4 3 8 5 1 2 9 7 2 9 10 1000 11 1 3 3 1 12 1 7 2 8 13 2 1 9 7 14 2 7 4 4 15 3 3 7 5 16 4 0 9 6 17 4 9 1 3 18 5 8 3 2 19 6 8 5 9 28000 21 9 2 6 1 22 1 0 6 4 8 23 1 2 1 6 7 24 1 3 8 2 4 25 1 2 25 1 5 6 2 5 26 1 7 5 7 6 27 1 9 6 8 3 28 2 1 9 5 2 29 2 4 3 8 9 30 32 7 0 0 31 2 9 7 9 1 32 3 2 7 6 8 33 3 5 9 3 7 34 3 9 3 0 4 35 4 2 8 7 5 36 4 6 6 5 6 37 5 0 6 5 3 38 5 4 8 7 2 39 5 9 3 1 9 46 4 0 0 41 6 8 9 2 1 42 7 4 0 8 8 43 7 9 5 0 7 44 8 5 1 8 4 45 9 1 2 5 46 9 7 3 3 6 47 1 0 3 8 2 3 48 1 1 0 5 9 2 49 1 1 7 6 4 9 50 1 2 5 0 0 51 1 3 2 6 5 1 52 1 4 0 6 0 इतना ही करती है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं 100 तक क्यूब कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ये जो स्पीड है ये बहुत बहुत नॉर्मल स्पीड अच्छा है ना। तो ये मेरा अच्छा, ये तो जैसे स्पीड में हो गया। अगर हम वैसे बीच में से ही पूछ ले क्यूब किसी प्रकार का, जैसे कोई भी वर्ड है आपका, अंक है, उस अंक का तो भी बता देते होंगे आप। ये तो स्पीड में जैसे आपने वैसे याद बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्यूब भी, स्क्वायर भी सब बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर जैसे आजकल हमारे हिंदी भाषाएं या फिर हिंदी भाषा में ज़्यादा समस्या है। एक अंक है 69, इसका क्यूब वो स्क्वायर करके बताएं। 69 का स्क्वायर होगा 4761। अब ये कमेंट बॉक्स में आप चेक करके बताना सही था या नहीं था। अच्छा, ऐसे 59 का बता दो जी। 59 का स्क्वायर होगा सर 3481। ये भी आप बताना, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा, 88 का 88 का स्क्वायर 88 इंटू 88 7744। क्या बात है। तो जबरदस्त, मतलब टेक्निक आपके पास, तुरंत ही बता देते हैं आप ये सब सारी चीज़ें। ये एक्चुअली मेरी टेक्निक नहीं है सर। अच्छा, ये टेक्निक, ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है ये जाता है वैदिक मैथमेटिक्स को। और ये जो वैदिक मैथमेटिक्स किया था, ये भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने इसको डिस्कवर किया था। कई साल तक उन्होंने मेहनत की थी इस चीज़ पे। मैंने तो जस्ट वैदिक मैथ्स पढ़ा है, उन टेक्निक्स को सीखा है और उन पे अभ्यास किया है। तो पूरा जो क्रेडिट जाना चाहिए वो वैदिक मैथमेटिक्स को जाना चाहिए। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कोई भी अगर वैदिक मैथमेटिक्स सीख लेगा, जिस बच्चे को मैथ्स का फोबिया, जैसे 10th क्लास में मैं पॉइंट पे पास हुआ था, 33 अंक आए थे और 33 अंक से 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफर। ये जो क्रेडिट जाता है ये वैदिक मैथमेटिक्स को जाता है, उन टेक्निक्स को जाता है। और साथ में मैंने मेमोरी की टेक्निक्स पे भी काम किया है, और मेमोरी की टेक्निक्स भी हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की टेक्निक्स हैं। तो जस्ट मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आपका ये जो नज़रिया है देखने का चीज़ों को, ये भी बहुत अच्छा है। और क्रेडिट लेने और देने का बाकी ऑडियंस समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरी मेमोरी ज़्यादा साफ नहीं है, इसलिए मैंने है ना आपसे सवाल करने के लिए पहले से अपने टैब में कुछ हिंट्स बना रखे, कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, ताकि मैं भूल ना जाऊं कवर करते समय। तो अगला जो मेरा आपसे जो सवाल है वो खास तौर पर ये है कि जैसे डॉक्टरेट आप लगाते हैं, डॉक्टरेट कैसे मिला आपको, कब? सर डॉक्टरेट मुझे मिला था 2014 में। अच्छा। और ये तब मिला था जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा था, और मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में। अच्छा। तो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। तो ये अगेन एक बार, मतलब मैं पहले ताली बजवा देता हूँ, आप एक बार पहले है ना जोरदार तालियां बजा दें। और तालियों के साथ हम अभी जो है ना सुनेंगे कि किस प्रकार से ये मात्र 21 सेकंड की बजाय, या तो चाहे मतलब नॉर्मल है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो टेस्ट चल नहीं रहा, आप आराम से सुना दीजिए, चाहे 30 सेकंड में सुना दीजिए, लेकिन जल्दी जल्दी आपका। शमशेर भाई, अगर मैं 21 सेकंड की बात करूं तो 21 सेकंड में तो अगर मैं रिकॉल करूंगा तो किसी को समझ आना नहीं है। हाँ, सही बात। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो उनके जजमेंट पैनल होता है, उनके पास वो डिवाइस होते हैं, वो उस चीज़ को स्लो मोशन में चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अपनी ऑडियंस बैठी है, तो और आप भी ऑनलाइन चेक कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए और चेक कीजिए। हाँ, सही बात है। दर्शकों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पीरियोडिक टेबल आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक एक वर्ड मैच कर सकते हैं। जी सर, एक बार पीरियोडिक टेबल है ना जो सुना है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैटिनम, सीरियम, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, जैमेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थूरियम, एटीबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेंटेलम, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, थैलियम, लेड, विशुद्ध पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडम, फ्रेंचियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, ऑप्टियम, प्रोटोम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्सन, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोरियम, बोरियम, हाशियम, मेटनेरियम, डर्म, स्टेडियम, रोनजेनियम, कॉपरनेशियम, अनंटीरियम, अनक्वेडियम, अनपेंटियम, स्पेक्ट्रियम, ऑक्टियम। क्या बात। सच पूछो तो मेरी जो है ना, मेरी गर्दन जब आपने शुरू किया था तो बहुत तेजी यूँ कर रही थी, फिर धीरे धीरे फिर स्लो हो गई, फिर उसके बाद तो फिर रुकी गई। आप नहीं रुके, लेकिन क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। अच्छा सर, एक विशेष बात यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता था कि जैसे मेमोरी टेक्निक्स जो है ये आपने कहाँ से सीख ली, कब सीख ली, कैसे इंटरेस्ट सा बन गया शुरू में ही? मतलब कोई डे या जब भी कभी मतलब जीवन में कभी ना कभी तो कोई ऐसा दिन आया होगा कि इस तरफ जाना है या इसमें इंटरेस्ट है, पता चला हो? शमशेर भाई, ये थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं तो जब मैं गांव में रहता था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और क्यों इंटरेस्ट नहीं था? क्योंकि मेरी मेमोरी वीक था, मेरा मैथ्स वीक था। तो मैंने एक दिन पापा को बोला कि भाई मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ काम करने, छोटे मोटे जो भी काम है मैं काम करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी मुझे। क्या बात है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो ना पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, होशियार, इतने होशियार होते हैं। मैंने एक काम करना शुरू किया। मैंने होकर का काम होता अखबार बेचने का, वो मैंने शुरू किया। क्या? तो एक जगह है कोसली नाम की, हाँ? तो वहाँ पे मैं दुकानों पे जा के अखबार डालता था, और जो भी समय बचता था तो वो जो कोसली का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे हम साइकिल लेके खड़े होते थे, मैं और एक मेरा दोस्त था। तो एक दिन क्या हुआ, गांव का ही एक बंदा जो हमारा पड़ोसी है वो वहाँ से निकल रहा था और मुझे देखकर हंसने लगा। तो मुझे अजीब सा लगा कि भाई हंसी क्यों, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो जैसे ही घर पहुँचे और जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे से पहले वो पापा के पास बैठे हुए हैं। अच्छा, है ना। तो जैसे ही मैं आया बोले भाई आ गए डीसी साहब, मुझे देख कर ये बोले आ गए भाई डीसी साहब। तो वो पापा को बोल रहे थे और कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया कि वहीं से ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया था। पापा कम पढ़े लिखे, हालांकि फौजी थे लेकिन उस टाइम पे कम पढ़े लिखे थे, 8वीं पास थे। तो उन्होंने पापा को बोला कि ना तो आप पढ़े, ना ही आपका बेटा पढ़ा, ना ही मतलब आपके खानदान में सब अनपढ़ों का खानदान। वो बंदा चला गया, मैं थोड़ा सा अंदर बिजी हो गया। पीछे से क्या देखता हूँ कि पापा इमोशनल हो गए हैं। पापा मतलब मैंने उनकी आंखों में वो नमी देखी। तो मैं पापा के पास गया तो पापा बोले भाई ये आ गए और इंसल्ट करके चले गए, और ऐसे ही हर कोई आएगा इंसल्ट करके जाएगा। तो 10 दिन का समय है हमारे पास में, 10 दिन में हम गाँव छोड़ रहे हैं। अच्छा, मात्र 10 दिन में गांव छोड़ रहे? हाँ, पापा बोले कि 10 दिन में आप गांव छोड़ के चलेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था पापा से कि 10 दिन में मतलब हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, हमारे पास गाय भैंस हैं और आपकी पेंशन आ रही है, अभी आपने नया मकान बनाया है, हम जाएंगे कहाँ पे और क्यों जाएंगे? क्योंकि बोले कि भाई जिस तरीके का काम कर रहे हो मैं नहीं सुन सकता ये बातें, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा। तो हुआ ये कि 10 दिन में ही पापा ने सब कुछ जो हमारे खेत थे, संसाधन थे, उन सभी को सेट कर दिया। और हम गुड़गांव में, पापा ने उस टाइम पे एक छोटी सी ज़मीन ली थी, वो हमने बनाई तो थी रेंट के पर्पज से कि वहाँ से रेंट आएगा। खुद रहने लगे वहाँ पे, और वहाँ पे खुद रहने लगे। और जिस दिन वहाँ पे गए उससे अगले दिन पापा ने एक जॉब ज्वाइन की, जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की। अच्छा। और मुझे सिर्फ एक ही बात बोला कि मैं वहाँ से तुझे यहाँ ले आया, अब तू मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाएगा? क्या बात है, ठीक है। तो वो दिन था, उस दिन के बाद मुझे मतलब वो असर कर गई बात कि मेरे पापा ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब इनके लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और पढ़ना दोबारा शुरू करूँगा। तो वहाँ पे एक चीज़ आई कि पढ़ूंगा तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, मेरी मेमोरी वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, और बिना इन चीज़ों के मैं आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले मैंने ढूंढना शुरू किया कि किस किस बंदे की मेमोरी अच्छी रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पता चला, लाला हरदयाल जी के बारे में पता चला। जब उनके बारे में पढ़ता था तो उस टाइम पे साइबर कैफ़े वगैरह शुरू हुए थे, है ना। तो मैं वहाँ पे जाना शुरू कर दिया और वहाँ जाके मैं सर्च करना शुरू किया। तो वहाँ पे कुछ मेमोरी टेक्निक्स में जैसे कीवर्ड टाइप करता था, कुछ टेक्निक्स आई सामने,
और टेक्निक्स आई तो वहाँ से एक ऐसी टेक्निक आई जो मैंने आज सेमिनार में भी बताई थी, उसमें कोई लिस्ट याद कराई गई थी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। और रेगुलर मैं क्या था, गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे एक बुक शॉप है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बुक्स देखता रहता था। तो वहाँ पे एक बुक रखी थी मेमोरी के ऊपर, मैंने उस बुक को ले लिया और उस बुक का मैंने एक एक पेज कई कई बार पढ़ा और वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मेरी मेमोरी ठीक हो सकती है। उसके बाद एक नहीं, मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी और मेरी मेमोरी मतलब इम्प्रूव होनी शुरू हो गई थी। वहीं से एक दिमाग में क्वेश्चन आया फिर से, देखिए जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है या जो भी मतलब आपकी क्यूरियोसिटी की भाई कुछ करना है, तो जैसे मुझे लगा कि भाई मैं अगर मेमोरी में अच्छा कर सकता हूँ तो क्या मैं मैथ्स में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो वही साइबर कैफ़े है, वही मैंने कीवर्ड डाला कि भाई मैथ्स को कैसे अच्छा करें। तो वहाँ पे पता चला वैदिक मैथमेटिक्स की बात है। वहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था, ना तो मेमोरी के बारे में ना वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। सीखना खुद था, पढ़ना खुद था। तो रातों को बैठ बैठ के मैं मेमोरी सीखता था, वैदिक मैथमेटिक्स सीखता था और कई साल लगाए और फाइनली मैं अपने उस डर को दूर कर पाया। और जब उनको पढ़ता था ना, उनमें इंटरेस्ट इतना बन गया क्योंकि मेरी नस जो थी, मुझे वो अपनी कमजोरी को इम्प्रूव करने का मुझे जरिया मिल गया था कि अब आगे मैं बढ़ सकता हूँ। मतलब अपनी कमजोरी को आपने ताकत में बदल दिया। और सिर्फ आप जो कह रहे हैं ना कि मैं इसमें अच्छा कर पाए, सिर्फ ये नहीं, आपने 3 किताब भी लिख दी फिर। हाँ, 3 ये हुआ कि जैसे मुझे तो पता चल गया कि हाँ मेमोरी और वैदिक मैंने कई साल लगाए, लेकिन मैं समझता था कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे जैसे है ना जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि जितने ये जो चीज़ें मैंने सीखी इतने सालों में, तो इतने साल कौन लगाएगा, क्यों ना मैं 2-3 साल लगा के मेमोरी पे एक अच्छी सी किताब जिसमें मैं अपने सारे के सारे सीक्रेट्स डाल दूं। तो मैंने 2 साल लगाए और एक बुक तैयार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी के नाम से, जो अभी अमेजन पे अवेलेबल है। फिर मैंने वैदिक मैथमेटिक्स पे भी एक बुक लिख दी है, बस उसका वो अभी अवेलेबल होने बाकी है। ऐसे स्टडी स्किल्स पे भी एक बुक लिखी है। तो और ये सब कुछ हो रहा है, जो मैंने सीखा वो सब कुछ मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। जी अच्छा, अभी तक जो हमने बातचीत करी है इसे भी कंटिन्यू करेंगे आगे। बीच में मेरा अपना एक, आप जैसे बुद्धिजीवी के साथ डिस्कशन में मेरा एक सवाल है जो दिमाग से रिलेटेड है। जी हमारा दिमाग कैसे सोचता है, क्यों भूल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कोई सामने आ जाता है, उसका फेस ध्यान रहता है, फिर उसका नाम ध्यान नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, एक बार ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करें। देखिए, अगर इस पे जैसे मान लो आपने एक पॉइंट बोला कि हम किसी से मिलते हैं, उसका चेहरा ध्यान रहता है और नाम भूल जाते हैं कि भाई कहाँ मतलब नाम क्या था। हाँ। ये तो याद आ जाता है, कहीं ना कहीं मिले। हाँ, कोई राम राम करके चला जाता है, सारे दिन टेंशन हो जाती है कोई नमस्कार कर देते हैं, और भाई साहब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बगल से बाइक पे कोई गया, भाई साहब यूं करके चला जाता है, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, भाई ये अब कौन था, जानते हैं नहीं जानते। ये अमूमन होता है जी। इसका रीज़न ये है कि जो ब्रेन देखता है, जी, जो ब्रेन विजुलाइज करता है वो याद रहता है। अच्छा। और जो भी कुछ हम सुनते हैं, जो भी हम कुछ लिखते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, वो हम भूल जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो कोशिकाएं ब्रेन से आई को जाती है, जो नर्व ब्रेन से आई को जाती है, वो 30 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा। उन नर्व से जो ब्रेन से ईयर को जाती हैं। अच्छा, मतलब क्या टेक्निकल पॉइंट 30 बार लिखना, 30 बार लिखना और 1 बार देखना बराबर होता है। क्या बात है ना। और ये सबकी अलग अलग सेंसेस है। जैसे मान लो एक कुत्ते का एग्जांपल ले तो उसकी सूंघने की सेंस ज़्यादा वो होती है। हिरण का एग्जांपल ले तो वो किसी भी चीज़ को सुन के ज़्यादा याद रखता है। अच्छा, है ना। लेकिन हम जो ह्यूमन है, हम किसी भी चीज़ को देख कर याद रखते हैं, इसलिए चेहरा याद रहता है, नाम भूल जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है। हाँ शमशेर भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मूवी देखने जाते हैं, मूवी को याद करने की कोशिश भी नहीं करते, याद जरूर रहती है, ना पेन पेपर लेके जाते हैं, ना रिवीजन करते हैं। हाँ। है ना। तो एक बार में याद भी हो जाती है और सालों तक याद रहती भी है, क्योंकि मूवी को हम देखते हैं, विजुअल्स होते हैं, इमेजिनेशन होती है। सही बात है। दूसरा, हम क्लास में चले जाते हैं, पेन पेपर लेके जाते हैं, पूरा सीरियस होके जाते हैं कि आज के लेक्चर को अच्छे से करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि लेक्चर हम सुन रहे हैं। सही बात तो है। जो सुनते और क्या पता सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसा भी रहता है। हाँ। नहीं, इंटरेस्ट अंदर से बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर एकदम से चौंक आता है, अरे यही है कहीं। ऐसा होता है और सबके साथ होता है।
तो मतलब देखने से ज़्यादा याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारा जो है ना शो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ में, तो आई होप सो कि आपको याद रहेगा। जितनी ज़्यादा आप सेंसेस यूज करेंगे, देखिए मैंने एक सेंस के बारे में बताया कि भाई ठीक है आप देखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, लेकिन देखने के साथ अगर आप उस चीज़ को सुन भी लें, उस चीज़ को समझ भी लें, उस चीज़ को लिख भी लें, उस चीज़ को फील भी कर लें, तो जैसे मुझे मेमोरी किंग बोला जाता है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब भी मैं याद करता हूँ सिर्फ मैं उसको देखता नहीं हूँ। अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ उसको सुनने की, मैं लिखने की, उसको फील करने की, मैं अपनी सारी की सारी सेंसेस उस एक इन्फॉर्मेशन पे लगा देता हूँ ताकि वो इनपुट मेरा ब्रेन में स्ट्रॉन्ग जाए और कई सेंसेस के थ्रू जाए। जब मेरा इनपुट स्ट्रॉन्ग जाएगा तो आउटपुट भी स्ट्रॉन्ग आएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। और ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद करना है, और स्वामी विवेकानंद जी ऐसा ही करते थे। वो जब भी पढ़ते थे तो मतलब वो इतना खोना क्या होता है, हम कहते हैं ना इतना डूब के पढ़ना चाहिए। डूब के पढ़ना क्या होता है, उसको इमेजिन करो, मतलब उस चीज़ में खो जाओ, इमेजिन करो, उसको एसोसिएट करो, उसको फील करो, तब जाके वो परमानेंट मेमोरी। एक पॉइंट और आता है, इमेजिनेशन और फिर नॉलेज, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए नॉलेज इमेजिनेशन से ही तो आती है। जितनी भी दुनिया में इन्वेंशन हुई है, चाहे वो नेल कटर से लेकर प्लेन तक, छोटी से छोटी इन्वेंशन क्या, नेल कटर मान लीजिए और बड़ी से बड़ी प्लेन मान लीजिए, ये सब कुछ इमेजिनेशन का गेम। अच्छा। और जब इमेजिनेशन में किसी ने सोचा होगा और उसके बाद जब वो ध्यान लगाया होगा तो धीरे धीरे नॉलेज आती है ना। बुक्स तो बाद में लिखी जाती है, नॉलेज तो बाद में आती है, सही बात। लेकिन जो पहला बंदा था उसके पास इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन, और इस इमेजिनेशन से ही सारा गेम चेंज हुआ है। अच्छा, 33 मार्क्स आए आपके, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, साथ में 7 नेशनल लेवल के भी आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, लिम्का रिकॉर्ड्स हैं। मतलब ये जैसे मैं अगर किसी एक छोटे से काम में फ़ेल हो जाऊं, या मान लीजिए जो देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि हम कई बार किसी छोटे से काम में फ़ेल हो जाएं, तो हम बाउंस बैक करने का, वापस से उठने का हमें डर सा रहता है कि भाई मैं तो फेलियर कैंडिडेट हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मतलब कम से कम 33% नंबर लेने वाला तो सोचेगा ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। हो सकता है 80 वाला सोचे, 90 वाला सोच ले, लेकिन 33% नंबर वाला तो सोचता ही नहीं है। आपने कैसे सोचा, और ऑडियंस को भी बताएं कि किस प्रकार से वो भी अपने फेलियर से ओवरकम करके सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। अगेन है ना, मैं थोड़ा सा जैसे बुक्स पढ़ने का स्टार्टिंग से ही, ज़रूरी नहीं था, जब मैं गाँव में था मैं सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके बारे में तो पढ़ता रहता था। अच्छा, तो मुझे ये तो पता था कि मार्क्स से सक्सेस का लेना देना नहीं है ना, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिशन कितनी बार फेल हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनको तो मंदबुद्धि कहा जाता था। तो मैं हमेशा सोचता था हमारे रामानुजन जी, वो जीनियस थे मैथमेटिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में फेल होते थे। सही बात है ना, और बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल मतलब जो उनकी फॉर्मल एजुकेशन थी वो नहीं थी। तो इनके बारे में मैं ये तो समझ चुका था कि भाई अगर मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुछ, तो बस मुझे सिर्फ इतना था कि कैसे भी करके मैं अपनी इस वीकनेस को दूर कर लूँ। ठीक है, तो और आप सभी को भी मैं बोलता हूँ एक चीज़, देखिए जब तक हम किसी चीज़ में फेल नहीं होंगे हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा उस चीज़ को। आज अगर मेरे नाम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं तो मैंने कम से कम 50 बार ट्राई भी तो किया है। 33 तो वो हैं जो लिस्टेड है, सही बात है ना। 17 ऐसे भी तो जो नहीं बने, सही बात है। तो हाँ, फेलियर्स तो आते हैं, फेलियर तो फाउंडेशन है। हाँ, फाउंडेशन है, सही बात है, उसी के ऊपर तो सक्सेस है। सही बात। वो कहते हैं ना, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब फेलियर, सीधी सी बात है, बिल्कुल सच बात है और सही बात है। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी जो है ना मेमोरी थोड़ी शार्प नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम बेशक BHD इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, बाल फुलवारी के इस कैंपस में हैं, लेकिन लिस्ट बना के बैठा हूँ मैं, हिंट्स के तौर पर मेरे पास सवाल हैं। अच्छा सर, अगर हम देखें यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कि अगले 5 साल के अंदर आपके कितने रिकॉर्ड्स और आ जाएंगे, क्या संभावनाएं हैं, क्या करने वाले हैं आप, क्या सोचा है, क्या कर रहे हैं आजकल प्रोफेशनली? अगर हम बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक अलग चीज़ है, तो कुछ बताएं। शमशेर भाई, जहाँ तक बात रिकॉर्ड्स की है, तो मैंने अपने लाइफ का एक विज़न सेट किया है। वो विज़न ये है कि मैं मरते दम तक रिकॉर्ड्स बनाऊंगा, जितने बना सकता, क्योंकि रिकॉर्ड मैं अपने लिए नहीं बनाता, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। मैं अपने मतलब जब भी हम रिकॉर्ड्स बनाने जाते हैं तो ये आता है हिम्मत फ्रॉम इंडिया, है ना। तो मेरी तो प्रयास ये है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं लास्ट मोमेंट तक रिकॉर्ड बनाता रहूँगा। साथ ही
मेरा ये भी प्रयास है कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे, जैसे कौटिल्य आया था गूगल पे, तो वहाँ पे एक भ्रम भी पैदा हुआ कि भाई यही बच्चा कर सकता है, यही बच्चा गॉड गिफ्टेड है। कौटिल्य आपका ही स्टूडेंट था? मेरा ही स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। और कौटिल्य और मेरा प्रोग्राम 2012 में प्रकाशित हुआ, सबसे पहला जो प्रोग्राम था। उसके बाद काफ़ी सारी मैंने टेक्निक सिखाई है, उनको भी सिखाई, उनके फादर को भी सिखाई है। अच्छा। हाँ, ये था कि उनके फादर इतने एक्टिव थे, मतलब इतना ज़बरदस्त उनका डेडिकेशन था उनके फादर का, और वो बच्चा भी एक्टिव था। तो जब ये कॉम्बिनेशन, जब फादर डेडिकेटेड हो और बच्चा एक्टिव हो, तो कौटिल्य जैसा बच्चा कोई भी बन सकता है। ये कॉम्बिनेशन मैं हर जगह बताता हूँ। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि अगर एक बच्चा कौटिल्य बन सकता है, हम एक को बना सकते हैं, तो ऐसे हजारों लाखों क्यों नहीं बन सकते। तो उसी की तर्ज पे फिर मैंने झज्जर में शुरुआत की और अपना एक स्कूल खोला PRS के नाम से, दादाजी के नाम पे। अच्छा। और अब हम वहीं पे ऐसे ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में शमशेर भाई देखना कि एक हिम्मत भारद्वाज, एक कौटिल्य नहीं, ऐसे हजारों होंगे जो रिकॉर्ड्स बनाएंगे, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएंगे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही रिकॉर्ड्स की बात ना करें तो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, मैं अपने नर्सरी के बच्चे को भी बताता हूँ कि अपना विजन बड़ा रखो। जो 3 साल का बच्चा है, अगर उसके दिमाग में भी एक वर्ड छाप दिया IAS, फॉर एग्जाम्पल IAS, और मैं कहता हूं कि बेटा यहां से आपकी फाउंडेशन शुरू होती है, ये सबसे छोटी जॉब है, इससे ऊपर सोचना है। क्योंकि अगर IAS बड़ा है तो जो रॉकेट पे बना रहे हैं, तो है ना, तो सही बात है। हमें ना बच्चों को वो विजन दिखाना है। और अब जो आज का टाइम बदल चुका, अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, CA नहीं, अब तो जो आपके अंदर स्किल है आप उसको किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। सही बात है। अच्छा, एक कैलेंडर का जिक्र आया था, उस समय हम स्क्वायर क्यूब में रह गए बस। एक कैलेंडर में जैसे इस टेक्निक्स के माध्यम से कैलेंडर में डेट्स बता देते हैं आप लोग? बता भी देता हूँ। मैंने कैलेंडर बनाया है, अनलिमिटेड ईयर्स का कैलेंडर बनाया है। अच्छा। जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक वो कैलेंडर चलेगा। मतलब 100 ईयर्स का कैलेंडर बना दिया? अनलिमिटेड ईयर्स का। अनलिमिटेड ईयर्स का बना दिया। जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक वो कैलेंडर चलेगा। तब तक वो कैलेंडर। जैसे हमारे घर में क्या होता है, 1 साल 2 साल, है ना, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो 1 लाख साल का आप कैलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जीके में भी क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर। तो अरे सर, HSSC और इस तरह के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, SSC वगैरह, CGL वगैरह, इनमें आते हैं कैलेंडर? तो मेरा ऑप्शन टिक कराना, हिम्मत भारद्वाज, सही होगा। तो ये अच्छा, वो कैलेंडर जैसे आपने बनाया, वो इन्वेंटेड कैलेंडर, उसके लिए आप आंसर हैं? हाँ, वो जो कोडिंग मैंने तैयार, हाँ, वो कोडिंग आपने, मतलब ABCD में हिम्मत भारद्वाज नाम हो तो आप आंसर है। हाँ, ठीक है। आप गूगल पे डालेंगे ना, आपको अगर मेरी हिस्ट्री जाननी है तो हिम्मत भारद्वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइप कर दे गूगल में जी, तो वहाँ पे एक लिंक उसमें होगा, उसमें कैलेंडर के बारे में भी जिक्र होगा, क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन दैनिक जागरण जोश में भी आया है और SSC में भी पूछा गया है, तो आप सर्च कर सकते हैं। एक साथ में आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप कुछ इस तरह की गाइडेंस देते रहते हैं? शमशेर भाई, एक्चुअली जो यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा था नहीं, इसलिए नहीं था कि लर्निंग बाकी थी, रिकॉर्ड्स बनाना बाकी था, अपने आप को साबित करना बाकी था। अब तो मरते दम तक बनाएंगे, तो अब तो एक्टिव रहो। हाँ, अब एक्टिव हो गए हूँ। तो एक चैनल है अद्भुत ब्रेन करके, यूट्यूब पे चैनल है, और उस चैनल पे अब रेगुलर हम कोशिश करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की और मेमोरी की, क्योंकि एक अच्छा सोर्स नहीं है वैदिक मैथ्स को सिखाने का, मेमोरी के टेक्निक्स को सिखाने का। अमूमन देखा गया, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ कि भाई वैदिक मैथ्स का कोई एक अच्छा सा सिस्टम वहाँ पे हो, लेकिन ये जिसका बड़ा चैनल होता है, कुछ टेक्निक सीखते हैं, वो वैदिक मैथ्स के ट्रेनर बन जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है जहाँ पे सच में वैदिक मैथ्स सिखाया जाएगा, सच में मेमोरी की टेक्निक सिखाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो चैनल है सर का, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएँ और सर का चैनल सर्च करें, अदरवाइज़ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आएँ, आप हमारा चैनल देखें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये इनके चैनल का लिंक। बाकी सर, एक विशेष बात जो मैं यहाँ पर वैसे जानना चाहता हूँ, मेरे लिए स्पेशल, जो आपने कैलेंडर का जिक्र किया, तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक डे है 29 जनवरी 2023, उसका मतलब कौन सा दिन था, वार कौन सा था? वैसे है क्या उस दिन? मेरा जन्मदिन। 29 जैन जी, संडे सर, संडे। ये आप चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, एक और डेट है 10 अगस्त 2023। 10 अगस्त 2023 थर्सडे सर, थर्सडे। तो ये भी आप चेक कर लेना। बाकी मुझे तो कन्फर्म है कि ये सही होंगे, क्योंकि इनका इंटरव्यू का बेस आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। तो मेमोरी किंग है, कैलकुलेटर किंग है,
कुछ भी कैलकुलेट कर देते हैं, मिनटों में कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टेक्निक्स इनको आती हैं। बाकी अब हम लगभग हाफ एन आवर हो गया है हमारे इंटरव्यू को चलते हुए। अब हम चाहते हैं कि ऑडियंस में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो ऑडियंस में से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्रैम कर लेता है या लर्निंग या मेमोरी को शार्प कर, तो उसको एंजाइटी फील होती है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में कि बच्चे का एंजाइटी पॉइंट को कैसे हम सॉर्ट आउट करें? थोड़ा कम शब्दों में सर। हाँ, क्योंकि हम काफ़ी लंबा एक्चुअली मैम जो क्रैमिंग होता है ना स्टार्टिंग से ही, जैसे हमें बच्चे को क्या बताया गया है, या तो बच्चा समझ के याद करता है किसी चीज़ को या क्रैम करके याद करता है। अगर यहाँ पे ब्रेन के 3 सीक्रेट्स बच्चा फॉलो कर ले कि जो भी कुछ उसको याद करना है उसको इमेजिन कर ले, उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर दे एक फ़नी वे में, तो बच्चे को क्रैम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि जो क्रैमिंग है ना, यही एंजाइटी का, यही डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है ना। तो बच्चे को यही मेरा प्रयास है कि हम सिखाएं कि कैसे बच्चा इमेजिनेशन यूज करे, एसोसिएशन यूज करे और रेडिकुलस थिंकिंग से उसको लिंक करके चीज़ों को याद करे। एंजाइटी जो है वो इमेजिनेशन की थेरेपी अगर हम ले ये करें तो एंजाइटी जो है वो अपने आप से रिमूव हो जाएगी। मैम एक्चुअली क्या है, इंटरेस्ट बन जाएगा बच्चे का, और जहाँ इंटरेस्ट होता है ना वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा सर, जैसे हम या कोई भी कैंडिडेट, हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे, हमारे ऑडियंस में काफ़ी जो है ना यूथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं मेमोरी टेक्निक्स और ये सब चीज़ें, जैसे मैथ्स की बात कर रहे हैं, ये सारा मतलब पेरेंट्स को भी चाहिए अपने लेवल पर। और आपने तो बताया दोनों पीढ़ियों को जोड़ दिया आपने कहा कि पिता भी एक्टिव हो और बच्चा भी एक्टिव हो, तब जाके कोई सक्सेस तब जाके रिजल्ट मिलता है। तब जाके रिजल्ट मिलता है। कौटिल्य आपने एक एग्जांपल दिया। रिसेंटली अगर हम यहाँ की बात करें, महेंद्रगढ़ हम बैठे हैं, तो मयंक के पिता KBC में जाना चाहते थे और वो अब करोड़पति बन गया मयंक। तो वो क्यों बन गया? क्योंकि पिता ने भी मेहनत करी और बच्चे ने मेहनत करी। सभी कौटिल्य नहीं बनेंगे, सभी मयंक नहीं बनेंगे, कोई किसी और क्षेत्र में भी जा सकता है, लेकिन मेहनत दोनों पीढ़ियों को करनी पड़ेगी, तब जाकर बात। अब देखिए मेरे पिता ने कितनी मेहनत की जी। मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा तभी आज मैं ये कर पाया। तो जो मेरी सफलता का जो पूरा श्रेय मैं अपने पापा को देता हूँ हमेशा, और ज़िंदगी भर देता रहूँगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते ना शायद मैं नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अच्छा, एक हमारा है ना एक फास्ट राउंड होता है जिसमें हम छोटे छोटे बेसिक सवाल पूछेंगे। अच्छा जी। इसमें मतलब आपको थोड़ा सा वैसे भी तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि आपके फैमिली से रिलेटेड भी सवाल आएंगे और आपकी श्रीमती जी नाराज़ भी हो सकती है अगर आपने डेट गलत बताई तो। ठीक है जी। एक बार पूरा नाम बताएं, आप क्या लिखते हैं पूरा नाम? मैं क्या लिखता हूँ? हाँ। डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। बच्चे कितने हैं? बच्चे सर 2 हैं और एक अभी मिसेज प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो तीसरा आने वाला है। बड़े बच्चे क्या नाम है? प्रतिष्ठा। अच्छा। और छोटे का? विनायक भारद्वाज। श्रीमती जी क्या करती हैं? टीचिंग प्रोफेशन। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 25 जुलाई 2015। पिताजी अब क्या करते हैं? सर नहीं है, एक्सपायर हो गई रिसेंट। अच्छा, माता जी क्या करती हैं? हाउसवाइफ। बेसिकली आप कौन से गांव या शहर से आते हैं? मेरा गांव सालावास है सर। सालावास में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? गवर्नमेंट स्कूल सालावास से। कॉलेज कहाँ से हुआ? मेरा गुड़गांव से, गवर्नमेंट PG कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव। पहली अचीवमेंट या पहला रिकॉर्ड कब बनाया था आपने? कौन सी डेट, पर्टिकुलर डेट ध्यान हो? 31 अक्टूबर 2012। अच्छा, अभी कितने रिकॉर्ड्स बन चुके हैं टोटल अगर हम करें तो? टोटल 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 7 नेशनल रिकॉर्ड्स। अच्छा, और साथ में बुक्स जो हैं वो आपने 3 लिख दी हैं? 3 लिख दी, 1 पब्लिश हो चुकी है, 2 होने वाली हैं। अच्छा, 2 होने वाली हैं। उनके क्या टाइटल हैं? एक का है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी, एक का वैदिक मैथमेटिक्स, एक का सुपर स्टडी स्किल्स। अच्छा, ये तीनों टाइटल, तीनों की बुक्स के टाइटल बता दिए आपने। अच्छा, यहाँ पर आए कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ आपने सेमिनार भी दिया था। हाँ, उससे संबंधित आप वीडियोज हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम 1 से 2 वीडियोज कुछ सीखने पर्पज़ के लिए उसमें अपलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने जो टेक्निक्स यहाँ पर सिखाई थी, कैसा अनुभव किया सभी सीखने वालों ने? उनका फीडबैक क्या रहा? सर देखिए, सबका ब्रेन तो सेम ही है, तो ब्रेन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी तो सब एक्सेप्ट करेंगे। तो सबको बहुत अच्छा लगा। आई होप सबको अच्छा लगा। चलिए, तो सर बेसिकली 1-2 छोटे मोटे और सवाल है। मूवीज़ देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा, फैमिली के साथ या सिंगल जाते? देखने जाता नहीं हूँ सर, घर पे ही देखता हूँ। अच्छा, घर पे ही देखते हैं। अच्छा, सिनेमा में नहीं जाते? नहीं, सिनेमा में नहीं जाता। अच्छा, कोई फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर सोचा नहीं? नहीं, मैं जल्दी, टाइम अप हो रहा है। अच्छा, मैं तो अपने फादर को ही मानता हूँ सर। अच्छा, नहीं एक्टर की बात कर रहे हैं अभी, नहीं हीरो नहीं, हीरो अलग चीज़ है।
एक्टर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और 3? दिया मिर्जा होती है। अच्छा, दिया मिर्जा होती थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, बात करें अभी जो नई पीढ़ी आई, इसमें किस कलाकार को देखना पसंद करते हैं ऑन स्क्रीन? मेल फीमेल किसी में बता सकते हैं? वैसे तो मुझे सर सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा लगता था, और मतलब आपने मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं, याद ही ऐसी दिला दी, अब तो चलो अच्छी बात है, आप उनको पसंद करते हैं। अच्छा, किसी को भी अगर 3 शब्दों में कुछ कहना हो, समझाना हो, तो कैसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे? जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप। नेवर स्टॉप लर्निंग। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना ही सब चीज़ों का आधार है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। और ये जो इंटरव्यू का आज हमारा सेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच संजय भाई। इंटरव्यू का जो हमारा सेशन था, ये सीखने पर्पज़ के लिए ही था। और मैं चाहूँगा कि आप स्वयं भी इस इंटरव्यू को देखें, साथ में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बैठाएं, उनको भी दिखाएं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। पेरेंट्स जो हैं उनके साथ शेयर करें, युवा जो हैं उनके साथ शेयर करें, आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और इसको उन लोगों तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करें जिनसे संबंधित है, जिनके बच्चे घर पर हैं और जो लर्निंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, उनके साथ अवश्य शेयर करें। आज हम चर्चित चेहरे के 35वें एपिसोड में बैठे थे, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर शमशेर भाई, मुझे बुलाने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पे जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ BHD इंस्टीट्यूट का भी और फुलवारी स्कूल का भी, कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया, सहयोग किया। थैंक यू सो मच जी। तो अभी हम 35वें एपिसोड में, अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे। बाकी आप हमारे साथ खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बने रहें। अगर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। रिसेंटली हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और फेसबुक पर भी हमारी ग्रोथ जारी है। और आप लोगों को प्यार बस यूँ ही मिलता रहे, हम यूँ ही आगे बढ़ते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।